2017 का नवंबर, और उस रात 3 दोस्त महज एक ऑनलाइन चैलेंज एक्सेप्ट करके साउथ कोरिया के सबसे बदनाम और ख़तरनाक हॉस्पिटल द गुंजियाम मेंटल असाइलम को एक्सप्लोर करने जाते हैं। और 18 घंटे बाद उनमें से सिर्फ एक ही वापस लौटता है, बाकी 2 की तो कभी लाश भी नहीं मिली। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ आयुष एंड वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय आयुष। मैं हर हफ्ते आपको ऐसी कहानियाँ सुनाता हूँ जो इतनी डरावनी होती है कि लोग उन्हें सच मानने से भी घबराते हैं, और आज की भी कहानी वैसी ही है। आज की खास बात यह है कि इस कहानी पर एक फिल्म भी बनी हुई है। साउथ कोरिया के ग्वांगजू के पास एक घना जंगल है जहाँ सूरज दोपहर में भी पूरी तरीके से दिखता नहीं है। उस जंगल के बीच एक हॉस्पिटल खड़ा है, गुंजियाम मेंटल असाइलम। 1960 में ये एक नॉर्मल साइकियाट्रिक हॉस्पिटल बनाया गया था। डॉक्टर्स, नर्सेस, रिकॉर्ड्स, ट्रीटमेंट्स, सब कुछ यूजुअल। लेकिन 90s के बाद पेशेंट्स के बिहेवियर में अजीब सा बदलाव आने लगा। पेशेंट्स रात को इकट्ठा चीखने लगते थे, वॉल्स पर फिंगर नेल से स्क्रैचेस करने लगते थे, और वार्ड का स्टाफ यही कहता था कि 3rd फ्लोर पर कोई चलता है। फिर 1996 की वो रात आती है जब एक शिफ्ट के 28 पेशेंट्स और 3 डॉक्टर्स एक साथ गायब हो गए। सीसीटीवी पूरी तरीके से वाइप्ड आउट था और मेडिकल रिकॉर्ड्स भी जले हुए थे। और नेक्स्ट मॉर्निंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के ऑर्डर के बाद बिल्डिंग को सील कर दिया गया। ऑफिशियल रिकॉर्ड बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, लेकिन लोकल्स आज भी इस जगह का नाम लेने से डरते हैं। उनका कहना है 3rd फ्लोर पर कुछ ऐसा बंद है जो अंदर से कभी बाहर नहीं गया। 3 दोस्तों का नाम है जीहो, मीनो और सोरा। जीहो एक फोटोग्राफर और एडवेंचर सीकर था। मीनो एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट और साइंस में यकीन रखने वाला। और सोरा एक जर्नलिज्म की स्टूडेंट थी जो इन तीनों में सबसे समझदार थी। ये तीनों चाइल्डहुड फ्रेंड्स थे, बट इन्हें फेम चाहिए था। उसी फेम के चलते इन्होंने एक ऑनलाइन चैलेंज एक्सेप्ट किया। चैलेंज ये था कि रात में गुंजियाम मेंटल असाइलम जाकर एक्सप्लोर करना है और एक वीडियो बनाना है। पर उनमें से किसी को भी ये नहीं पता था कि ये उनकी लाइफ का लास्ट एडवेंचर होगा। रात के करीब 12 बजे तीनों कार से उतरकर जंगल की तरफ बढ़ते हैं। फॉग इतना गहरा था कि उनकी फ्लैशलाइट की रोशनी भी हवा में कहीं गायब सी हो जा रही थी। जैसे ही वो गेट के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि गेट की चेन पहले से टूटी हुई थी और गेट आधा खुला हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने बहुत ज़ोर से उस गेट को खोलने की कोशिश करी है। जीहो ने ये सब देखकर वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जैसे ही ये लोग गेट के अंदर गए तो मौसम कुछ ऐसा बदल गया कि जैसे फ्रीज़र में घुस गए हों। ग्राउंड फ्लोर में एंटर करने के बाद उन्होंने देखा कि सब कुछ एकदम शॉकिंगली फ्रेश लग रहा था। व्हीलचेयर्स पलटी हुई, पेपर्स बिखरे हुए, लेकिन ज़रा भी डस्ट नहीं थी। 1996 में बंद हुआ हॉस्पिटल 20 साल बाद भी इतना क्लीन कैसे हो सकता है? और सबसे अजीब बात, हर रूम का दरवाज़ा एग्जैक्टली 3 इंच ओपन था, ना कम ना ज़्यादा, जैसे कोई अंदर आने का इनविटेशन दे रहा हो। फिर अचानक से उन्हें कुछ आवाज़ सुनाई देती है। वो आवाज़ कुछ ऐसी थी जैसे कोई लंबी सांसें ले रहा हो, और इतनी लाउड कि कोई उनके पीछे ही खड़ा है। जैसे ही वो पीछे मुड़ते हैं, पीछे कोई भी नहीं होता है। चलते चलते मीनो का पैर किसी गीली चीज़ पर पड़ता है, और जैसे ही वो नीचे देखता है तो उसे ताज़े पैरों के निशान दिखते हैं। वो निशान बिल्डिंग के अंदर से आ रहे थे और सीधा सीढ़ियों की तरफ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हीं सीढ़ियों से कोई अभी अभी गया है। साइड के एक टेबल पर एक फाइल ओपन पड़ी थी। डॉक्टर ली यू ख्योंग, हेड साइकियाट्रिस्ट, स्टेटस मिसिंग, डेट 1996।
तभी उन्हें वो सांस की आवाज़ दोबारा सुनाई देती है, और इस बार और भी करीब से। पर हॉलवे में कोई भी नहीं था। जीहो ये सब अपने कैमरा में कंटिन्यूसली रिकॉर्ड कर रहा था, और तब उन्होंने ऊपर के फ्लोर्स एक्सप्लोर करने का प्लान बनाया। फर्स्ट फ्लोर लॉक्ड था और सेकंड फ्लोर वार्ड एरिया। वहाँ रूम्स एकदम ऑर्डर में थे और बेड्स बिल्कुल स्ट्रेट। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी कोई यहाँ से उठ कर गया हो। वीडियो के लिए सोरा ने एक पिलो उठाया, और पिलो थोड़ा वार्म था और उसमें से एक फ्रेश स्मेल आ रही थी, जैसे कोई इस पर सो रहा था। लॉकर्स में फोल्डेड गाउन्स पड़े थे और उन्हें एक आईडी टैग भी मिला, रूम 318, किम यूरा, स्टेटस क्रिटिकल, मॉनिटर कंटिन्यूसली। पर उन्हें वहाँ कोई भी मॉनिटर नहीं दिखा, ना कोई मशीन और ना ही कोई पेशेंट का इन्फो। सब कुछ वहाँ से गायब था। वॉल्स पर डीप स्क्रैचेस थे, हेल्प, डोंट स्लीप, ही वॉक्स हियर। ये कोई हेल्यूसिनेशन वाली स्क्रैचेस नहीं थी, ये वार्निंग्स थी, रियल वार्निंग्स। हॉलवे के एंड में एक लाल कलर का दरवाज़ा था। बाकी सारे दरवाजे वाइट कलर के थे, पर वो ब्लड रेड कलर का दरवाज़ा। उस दरवाजे पर 4 चेन्स लगी हुई थी, जैसे कोई उन दरवाजे को कभी खोलना ही नहीं चाहता हो। और सबसे हैरानी की बात, उसके फ्रेम के बाहर कुछ स्क्रैचेस थे, जैसे अंदर की कोई चीज़ बाहर आना चाहती हो। जैसे ही तीनों उस रेड दरवाजे के पास आए, टेम्परेचर अचानक से गिरने लगा। 1 सेकंड में हवा नॉर्मल से इतनी ठंडी हो गई कि उन सब के मुंह से धुंध निकल रही थी। मीनो वैसे तो बहुत साइंटिफिक था, पर उस टाइम उसकी भी आवाज़ टूट गई। दिस इज़ इम्पॉसिबल। ठंड इतनी ज़्यादा थी कि उनके अंदर तक घुस रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उस दरवाजे के आगे 3rd फ्लोर तक जाने का एक रास्ता था। ये तीनों 3rd फ्लोर तक पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ का दरवाज़ा आधा खुला हुआ है और अंदर से कुछ ज़्यादा ही ठंडी हवा बाहर आ रही है। ग्राउंड फ्लोर एकदम बिखरा हुआ था और 2nd फ्लोर बिल्कुल अनमैनेज्ड, पर 3rd फ्लोर एकदम क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड, और वहाँ से एक फ्रेश डिसइंफेक्टेंट की स्मेल भी आ रही थी। ये सब देखते ही जीहो थोड़ा शॉक में चला गया और उसके मुंह से सिर्फ एक ही चीज़ निकली कि यहाँ कोई रहता है। जीहो ने एक पैटर्न नोटिस किया। जब भी वो कैमरा को बिल्कुल स्ट्रेट रखता था तो उसे हॉलवे भी बिल्कुल नॉर्मल दिखता था, पर जैसे ही कैमरा हल्का सा भी टिल्ट होता था तो उसको हॉलवे में एक लंबी शैडो खड़ी हुई दिखती थी, पर अगले ही पल वो गायब हो जाती थी। ऐसा लगता था कि बिल्डिंग ही डिसाइड करती है कि क्या दिखाना है और क्या नहीं। 3rd फ्लोर के सारे दरवाजे बंद थे, पर रूम 306 का दरवाज़ा एग्जैक्टली 3 इंच ओपन था। सेम पैटर्न। अंदर से एक अजीब सी स्मेल आ रही थी और रूम के बीचों बीच एक ट्रीटमेंट चेयर पड़ी हुई थी। उस ट्रीटमेंट चेयर पर लेदर स्ट्रैप्स और थिक बकल्स लगे हुए थे और साइड में एक मेटालिक ट्रे। सबसे खौफनाक बात तो ये थी कि वो चेयर गर्म थी, उसमें से स्टीम निकल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई अभी भी वहाँ बैठा हुआ है। जीहो ने ये सब कैमरे में रिकॉर्ड करने के लिए जैसे ही वीडियो ऑन किया तो उसको दरवाजे के पास एक लंबी शैडो दिखती है। वो शैडो डिस्टॉर्टेड थी, फेस ब्लर्ड था, पर ऐसा लग रहा था कि वीडियो ही करप्ट हो गया हो, और अगले ही पल वो गायब। सोरा बिल्कुल रूम के बीचों बीच खड़ी थी और जीहो पूरा रूम रिकॉर्ड कर रहा था कि तभी उसने हल्की सी आवाज़ में बोला, जीहो, मुझे लग रहा है कोई मेरे बिल्कुल पीछे खड़ा है। जीहो ने बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं किया और अपना कैमरा सोरा की तरफ करा, पर उसे वहाँ कुछ भी नहीं दिखा, सिर्फ अंधेरा। पर सोरा की आंखों में एक अजीब सा डर था। वो ऐसे देख रही थी जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने फिर से धीरे से बोला, जीहो, अभी अभी किसी ने मेरे गले को छुआ है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। और तभी कैमरा थोड़ा सा ग्लिच होता है और फ्लैश जैसा वाइट लाइट सामने आती है, और उस फ्लैश में सिर्फ 1 सेकंड के लिए
दरवाजे से एक लंबी शैडो खड़ी हुई दिखती है। शैडो बिल्कुल स्टिल थी, बिल्कुल साइलेंट, और उसका फेस दिख ही नहीं रहा था, जैसे किसी ने पेंट से चेहरा मिटा दिया हो। और अगले ही पल शैडो ने सोरा का हाथ पकड़ा। कोई वार्निंग नहीं, कोई सिग्नल नहीं, और एक झटके से सोरा को खींचती हुई ले गई। सोरा की चीख बहुत ऊंची थी, पर वो भी कम होती जा रही थी। वो पूरी स्पीड से कॉरिडोर से खिंचती हुई जा रही थी। जीहो ने उसका हाथ पकड़ने की पूरी कोशिश करी, पर उसकी फिंगर स्लिप हो गई और एक पल में सोरा गायब हो गई। रूम में रह गया था सोरा का एक जूता और उसका हेयर बैंड, और ज़मीन पर घिसते हुए निशान जो हॉलवे के अंधेरे में जा रहे थे। और सोरा कभी वापस नहीं आई। सोरा के जाने के बाद मीनो बिल्कुल टूट गया था। उसकी सांसें हैवी हो रही थी, जैसे बॉडी में हवा ही नहीं जा रही हो। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। आंखों में ऐसा शौक था जैसे उसने मौत को बिल्कुल सामने से देख लिया हो। जिहो उसका हाथ पकड़कर चीखता है कि मीनो, हमें यहाँ से भागना होगा। दोनों दरवाजे के पास जाते हैं, पर दरवाज़ा लॉक होता है। पर डोर हैंडल पर जैसे ही मीनू अपना हाथ रखता है, तो वो धीरे से बोलता है कि जिहो, कोई मेरे पीछे खड़ा है और मेरे कंधे पर हाथ रखकर मुझे खींच रहा है। जिहो तुरंत टॉर्च अपना मीनू की तरफ करता है, पर पीछे कोई भी नहीं था। पर मीनू की बॉडी देखकर ऐसा दिख रहा था कि कोई उसे पीछे से खींच रहा हो। मीनू के पैर अचानक से हवा में उड़ने लगते हैं और पीछे की तरफ जाने लगते हैं, जैसे कोई फुल फोर्स से उसे पीछे खींच रहा हो। मीनू रोते रोते चिल्लाता है कि जिहो, मुझे मत जाने दो, प्लीज़ डोंट लेट मी गो। पर मीनू का चेहरा धीरे धीरे ब्लैंक हो जाता है। फियर गायब हो जाता है, सारे इमोशंस गायब हो जाते हैं, जैसे कोई उसके अंदर घुस गया हो। और अगले ही पल जियो से उसका हाथ स्लिप हो जाता है, और एक सेकंड बाद मीनू फुल स्पीड में कॉरिडोर के अंधेरे में गायब हो जाता है। उसका शरीर दरवाज़ों से टकराते हुए जाता है। जियो चिल्लाता है, भाग कर देखता है, पर वो दोबारा कभी नहीं मिला। सारे दरवाजे लॉक थे और मीनू की आवाज़। अब जियो बिल्कुल अकेला था। हर एक स्टेप पूरी बिल्डिंग में गूंज रहा था, और ऐसा लग रहा था कि कोई उसके पीछे आ रहा है। वो भागकर ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाता है और वहाँ दरवाज़ा खोलने का ट्राई करता है, पर दरवाज़ा लॉक्ड था। वो एक खिड़की को तोड़ने का ट्राई करता है और व्हील चेयर से वो खिड़की टूट जाती है। वो उस खिड़की से कूदकर बाहर निकलता है और उसे ऐसा महसूस होता है कि बिल्डिंग से बहुत लोग उसे देख रहे हैं। वो जैसे तैसे अपनी गाड़ी की तरफ जाता है और बिना मुड़े गाड़ी भगाकर निकल जाता है। आज 8 साल बीत गए हैं। मीनो और सोरा की बॉडी आज तक नहीं मिली, और जीनो अभी भी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में है। गोंजियम असाइलम आज भी सील्ड है, पर लोकल्स का दावा है कि वहाँ रात होते ही 3rd फ्लोर्स की लाइट ऑन ऑफ होते हुए दिखती है, और उन्हीं खिड़कियों से कोई ना कोई बाहर झांक रहा होता है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए। अगर आपने भी ऐसा कुछ कभी महसूस किया हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, या अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानी मुझ तक पहुंचे तो आप मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। ईमेल का इन्फो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, रात को पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि क्या पता अगली कहानी आपकी ही हो। तब तक के लिए सायोनारा।